नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर 6 राउंड फायरिंग की। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी, सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई। यूपी के 121 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, लखनऊ में रजिस्टर्ड 14 पार्टियों ने 6 साल से चुनाव नहीं लड़ा। शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित आदेश का अनुपालन, हलफनामा मांगा। वाराणसी एडीसीपी समेत एडीसीपी एसएचओ के खिलाफ याचिका दायर, वकील जजों को गाली देने का आरोप। एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे से छीना सर्वे मंजूरी का अधिकार, अब रेलवे बोर्ड देगा हरी झंडी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की और खबर बता रहे राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो गया है। आपको बता दें, योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा कर्मचारियों के वेतन का शासनादेश जारी कर दिया है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन का विस्तृत प्रस्ताव सीएम योगी की तरफ से जारी कर दिया गया है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कर्मियों की योग्यता और वेतन को लेकर स्पष्ट निर्देश सीएम योगी की तरफ से जारी कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव, महानिदेशक समेत 7 सदस्य होंगे इसमें शामिल। यूपी में आउटसोर्स सेवा का निगम का गठन हो गया है। योगी सरकार ने बनाया है आउटसोर्स सेवा निगम। अहम जानकारी इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ तक से पहुंचा रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन का विस्तृत प्रस्ताव योगी सरकार की तरफ से जारी हो गया है। इसके साथ ही वेतन का भी शासनादेश जारी हो गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गठन की विस्तृत प्रस्ताव को सरकार की तरफ से जारी कर दी गई। कर्मियों की योग्यता और वेतन को लेकर स्पष्ट निर्देश सीएम योगी की तरफ से जारी हो गया। इसके साथ ही महानिदेशक समेत 7 सदस्य इसमें शामिल होंगे। महानिदेशक समेत 7 सदस्य होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन आयोग भी जारी हो गया है। गठन का विस्तृत प्रस्ताव जारी कर दिया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जो इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है? काफी सारी शिकायतें जो है सरकार को मिल रही थी और जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी थे उनका ये कहना था कि ठेके पे जिस प्रकार से उनको विभागों में रखा जाता है, जो वेतन शुरुआती दौर में बताया जाता है, वो उतना वेतन ठेकेदार न देकर फिर उसमें काफी कटौती करके उनको देता था। इसको लेकर के जो है ये समस्या काफी समय से इसकी शिकायतें अधिकारियों को और मुख्यमंत्री तक ये शिकायतें कर्मचारियों के द्वारा पहुंचाई गई। तो अभी मानसून सत्र के दौरान इस पर पूरी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ये तय किया गया कि अब जो है सीधे भर्ती होगी ठेके के माध्यम से, जो है अब इसकी भर्ती नहीं होगी। और उसके बाद कैबिनेट में इस पूरे बिल को जो है पास किया गया और साफ तौर से कहा गया कि किसी प्रकार से अब आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को कोई भी परेशानी नहीं। उनका जो वेतन जो तय किया जाएगा, पूर्ण वेतन किया जाएगा। इसमें पूरी एक टीम गठित की गई थी और टीम के द्वारा पूरा प्रपोजल दिया गया था। अब जो है किसी प्रकार की कोई भी समस्या अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नहीं होगी। अब न ठेके के माध्यम से इस प्रकार की भर्ती नहीं होगी, सीधे इनकी भर्ती होगी और सीधे तौर पे सरकार के द्वारा इनको पैसा दिया जाएगा। जी, शुक्रिया मनीष, जानकारी देने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं।
आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन का योगी सरकार की तरफ से विस्तृत प्रस्ताव जारी हो गया है। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता दिया, सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तरफ से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। अहम जानकारी इस वक्त की आपको लखनऊ से बता रहे, खाद्य उपलब्धता, बाढ़ की स्थिति और आईजीआरएस की समीक्षा को लेकर तमाम आला अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी के सभी वरिष्ठ अधिकारी कॉन्फ्रेंसिंग में इस वक्त मौजूद हैं। विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी इस मीटिंग में मौजूद। इसके साथ ही यूपी के सभी जिलों के आला अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर के डीएम, कप्तान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी के साथ मौजूद हैं। सभी पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी एक बार फिर से जुड़ चुके। मनीष जी, इस खबर को लेकर, कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर जो सीएम योगी कर रहे हैं, इसको क्या जानकारी है आपके पास? कल देर शाम जो है 7 बजे के करीब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो एग्रीकल्चर से हों या आईजी, डीआईजी और साथ ही मेडिकल और साथ में जितने यहाँ लखनऊ के जितने अपर अधिकारी थे, उनको सभी को जो है अपने कालिदास मार्ग में बुला करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था हो या किसानों को लेकर के उनकी खाद की समस्या को लेकर के हो या अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम हो और साथ ही मेडिकल, सभी चीजों पर चर्चा की गई। और किसी प्रकार से हर एक पहलू पर जो है मुख्यमंत्री ने किसी भी हर एक अधिकारी, चाहे जिले के सभी अधिकारी जो है कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। सभी की रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में जो भी खामियां पाई गई वो मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदेश उनके द्वारा जारी किया गया। तो कहा जा सकता है कल की कॉन्फ्रेंसिंग शुक्रिया मनीष जी, जानकारी देने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदेश भर के डीएम, कप्तान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। इसके साथ ही सभी पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त भी मीटिंग में मौजूद हैं। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां लखनऊ में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, 34 जगहों पर खाद्य पदार्थ के खिलाफ छापेमारी की गई है। कुट्टू, सिंघाड़े का आटा समेत लिए गए 34 नमूने। अहम जानकारी इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, गुप्ता उद्योग में हुई बड़ी कार्रवाई। बेसन और चीनी के घोल में भी मिली मक्खियां। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मौके पर ही नष्ट कराया गया सड़ा हुआ माल। रिपोर्ट के बाद एफएसडीए अधिनियम के तहत होगी बड़ी कार्रवाई। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने में जुटा प्रशासन। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ गए। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, जिस प्रकार से देखा जाए जो है काफी सारी शिकायतें आ रही थी और नवरात्रि का समय आ रहा है और नवरात्रि के चलते और कई जगह से कंप्लेन थी कि कुट्टू को आटे से लेकर के जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें जो है मिलावट बहुत तेजी से देखने को मिली, जिसकी के तहत जो है ये कार्रवाई देखने को मिली और करीब 33 जगहों पर जाकर के जो है इसकी छापेमारी करके जो है सैंपल लिए गए हैं। सैंपल जहां और सबसे अहम बात रही जो नवरात्रि में जो भी लोग व्रत रहते हैं, चाहे कुट्टू का आटा हो, उससे जुड़ी हुई चीजों पर ज्यादा टीम के द्वारा जो है ध्यान दिया गया और सैंपल लेकर के जो है सीज किया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद मालूम चल सकेगा कि किन किन चीजों में क्या क्या मिलावटें रही, लेकिन ये सबसे कल ये टीम के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ी छापेमारी देखने को मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। बेसन और चीनी के घोल में मिली मक्खियां, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मौके पर ही
ये माल को नष्ट कराया गया है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बता रहे, रिपोर्ट के बाद एफएसडी अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर बरेली से, जहां पुलिस ने पार्टी हाउस फायरिंग मामले में 5वें अपराधी को भी हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपी राम निवास उर्फ दीपू 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह मूल रूप से राजस्थान का निवासी था। पुलिस ने सामना होते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस टीम को भी फायर करने पड़े। घुटने में पुलिस की गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल व बाइक भी बरामद की है। वहीं आरोपी एक अन्य साथी अनिल को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी की दहशत फैलाने के मामले में यूपी पुलिस लगातार शिकंजा कसा हुआ है। 12 सितंबर को रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के अनावरण एवं अपराधियों के विरुद्ध एग्जम्पलरी कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य शूटर रविंदर और अरुण परसों यूपी एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस व दिल्ली व हरियाणा की टीमों के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। घटना में शामिल 2 अन्य बदमाश विजय और नकुल को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हुई है। घटना में शामिल 5वां अभियुक्त रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है। खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय अशोक सिंघल की स्मृति में अयोध्या के कार सेवकपुरम में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल फाउंडेशन से द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजन को प्रतिबंध और सहायता उपकरण उपलब्ध कराना है। आपको बताते हैं, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने बताया कि शिविर में व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, चश्मे, कान की मशीन और अन्य उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही श्रवण शक्ति की जांच बिना किसी प्रमाण पत्र के साथ की जाएगी। साथ ही थायराइड सहित अन्य रक्त जांचें भी होंगी। अब तक 500 दिव्यांगों को पंजीकरण हो चुका है, जिन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाएगा। उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। M2 के संस्थान और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इस शिविर में सहयोग करेगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 सितंबर की निर्धारित की गई है। अंग प्रत्यारोपण के साथ साथ किसी को व्हील चेयर चाहिए, ट्राईसाइकिल चाहिए, बैसाखी चाहिए, वो आखिर के दिन 1 तारीख को वितरित करते हैं। बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, हियरिंग एड, कान सुनने की मशीन। फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत और जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण परिसर में स्थापित ओपन जिम की संयुक्त रूप से फीता काटकर शिलापाट कर अनावरण किया और लोकार्पण किया। यह जिम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार किया गया। जिम में साइकिल, रोअर, बोनी राइडर और क्रॉस ट्रेनर, एयर वॉकर, आर्म व्हील, एडोमिनियम बोल्ड, चेस्ट एवं शोल्डर प्रेस, 2 कास्ट आयरन बेंच एवं सोलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इसकी कुल लागत 8,22,600 रुपये है। कांग्रेस सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया मिशन से प्रेरित होकर जनपद में 75 ओपन जिम स्थापित किए हैं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कपिल कुमार, कार्यदायी संस्था के अधिकारी, डीआरए और विकास भवन के कर्मचारी सहित आमजन लोग उपस्थित रहे। एक विधानसभा में हम लोगों को 1 करोड़ रुपए लगभग मिलता है, तो इसमें हमने 99% ओपन जिम के लिए पैसा दिया है और छोटा मोटा कोई किसी विद्यालय के लिए अन्य कहीं देना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि करीब 75 पूरे जनपद में लगभग 75 ओपन जिम लगेंगे। ओपन जिम लगाने का क्या उद्देश्य रहा आपका? ये ओपन जिम का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री का विजन है खेलो इंडिया, तो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, कैसे स्वस्थ रहे। अब वो जो पैसा वाले लोग हैं वो जिम में चले जाते हैं। जौनपुर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षकों का
हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय संयुक्त मंत्री अमित सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता से मुक्त कराने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी के साथ सभा को संबोधित करते हुए अमित सिंह ने कहा है कि सेवारत शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता और अन्यायपूर्ण असंवेदनशील है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की और कहा है कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त किया जाए। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। 19 सितंबर को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शिक्षकों को 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बिना सुने 2 राज्यों के आधार पर एक काला कानून उन्होंने जारी किया और जो कभी भी सार्थक नहीं है। अब हो सकता है कि हमारी सुनवाई नहीं गई हो, इस पर उन्होंने कहा हो, लेकिन उसी के जो सरकार का उन्होंने पक्ष दिया, सरकार ने ये धारा में संशोधन किया है। हम लोग उसी धारा के संशोधन के विरोध में आज यहाँ ज्ञापन कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। खबर चित्रकूट से, जहां योगी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत शुक्रवार को चित्रकूट जिले के आर सिंह मेडिकल कॉलेज रगौली में आयोजित समारोह में 51 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, विशिष्ट अतिथि रहे जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और अध्यक्षता कर रहे बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से समृद्ध करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हाईटेक बनाने और विकसित आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि मोदी और योगी सरकार युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराकर सपनों को साकार बना रही है। कि आज इस मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट रगौली के इस प्रांगण पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो लैपटॉप और टैबलेट इन विद्यार्थियों को, इन सभी बच्चों को दिए जाने थे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं है। स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आज जनपद चित्रकूट के आर.के. सिंह पटेल हॉस्पिटल में ये लैपटॉप वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीएससी की छात्राएं और जेएनएम, एएनएम जैसे भी फार्मा के छात्र को वितरण किया गया है। सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए ये एक प्रोत्साहन है, जिससे खबर अंबेडकर नगर से बता दें, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन हुआ है। आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार तथा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन समस्याओं की सुनवाई हुई है। वहीं मौके पर परियोजना निदेशक अनिल सिंह, दिव्यांग अधिकारी प्रतिभा यादव भी मौजूद रही। बता दें कि अंबेडकर नगर में आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार तथा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन की समस्याओं के तहत निराकरण हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोर्ट में पंजीकृत दिव्यांगजन समस्याओं को एक गंभीरता से साथ सुना गया। कोर्ट ने शाम 4 बजे कुल करीब 300 दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना, जिसमें कोर्ट के निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभागार में मेडिकल बोर्ड द्वारा 4 बजे तक तत्कालिक रूप से 16 दिव्यांगजनों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया। वे तकरीबन 330 केसेस से ऊपर के हैं। ये हमारे लिए बड़ा सुखद विषय है कि हमारे साथ आज भारत सरकार के आयुक्त श्री गोविंद राज जी, भारत सरकार के मुख्य उपायुक्त श्री प्रवीण प्रकाश अंबश जी, हमारे प्रदेश से राज्यायुक्त के रूप में मैं, हमारे उपायुक्त और दोनों ही जगहों से जो हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो सारे लोग मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके पीछे जो हमारी सीधी मंशा है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाकर
खबर कानपुर से, जहां घाटमपुर ब्लॉक सभागार में ग्राम पंचायत के 16 और क्षेत्र पंचायत के 21 विकास कार्यों के एजेंडों पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की बदहाल स्थिति रहा, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गांवों की गलियों की सफाई, दवा छिड़काव, विद्यालयों की मरम्मत, मनरेगा का पेयजल और गौवंश आश्रय स्थल, आवास योजना, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद स्वच्छता पखवाड़े के तहत अधिकारियों ने ब्लॉक परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही बैठक में खंड विकास अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख इंद्रजीत सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य सोमवती संखवार, सांसद आदि मौजूद रहे। देखिए, जो हमारा एजेंडा था उसमें 16 विषय थे, जिसकी कॉपी शायद आपको पेश कर दी गई है। इसमें मेन रूप से यहाँ पे चर्चा मनरेगा पे हुई, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पे हुई, समाज कल्याण से जुड़ी जो योजनाएं हैं, सामूहिक विवाह वगैरह की योजना, पेंशन योजना, इन पे हुई। नलकूप विभाग से आए थे, नहर विभाग से भी लोग थे, स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से। इसके अलावा ब्लॉक से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन सब पे बातें की गई। देखिए, बीडीसी काउंसिल जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, इसकी बैठक हमारे विकास खंड की सबसे मुख्य बैठक होती है और ये बैठक आज हम लोगों ने आयोजित की थी, जिसमें सभी प्रधान और बीडीसी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।